हेलो डियर पेरेंट्स, मैं सुभाष मतवाल आपका वेलकम करता हूं कैवेलरी डिफेंस एकेडमी देहरादून में। आज एक गुड न्यूज़ है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने 6th और 9th क्लास के लिए जो नोटिफिकेशन था 2023-24 एकेडमिक ईयर्स के लिए, वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से हमने इसके लिए अप्लाई करना है और कैसे हम करेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे। तो मैं इतना बता देता हूँ आपको कि सबसे आसान जो फॉर्म भरना होता है वो होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का। बहुत आसान है। मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, क्योंकि लोगों के मन में एक संदेह होता है कि सर हमारा बच्चा तो 10 साल का है, हमारा बच्चा तो 12 साल का है। जो बच्चा जनवरी में पैदा हुआ वो भी 10 साल का होगा, जो दिसंबर में हुआ वो भी 10 साल का होगा, लेकिन उनके अगर उसका गैप देखें तो 11 से 12 महीने का है। इसलिए एक फिक्स डेट ऑफ बर्थ होती है, जो उसके अंदर उस डेट ऑफ बर्थ में जो फिट बैठता है वो अप्लाई कर सकता है और बाकी अप्लाई नहीं कर सकते। तो सिंपल तरीका मैं आपको मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा कि कैसे आपने फॉर्म को भरना है और सबसे पहले इसकी जो बेसिक जानकारी है वो क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैंने गूगल खोला हुआ है। गूगल पे मैं जैसे RMS टाइप करूंगा, RMS टाइप करने के बाद ये सामने गूगल का जो इंटरफेस है ये खुल के आ जाएगा। सबसे पहले ही www.rashtriyamilitryschools.edu.in दिख रहा है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो मुझे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो मेन वेबसाइट है वो दिखाई देगी। इसके अलावा जो 5 स्कूल हैं उनकी सेपरेट वेबसाइट्स हैं वो भी दिखाई देती हैं, लेकिन एक मेन वेबसाइट है RMS की। ठीक है, यहाँ पर आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा CET कॉर्नर, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कॉर्नर। राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा जो यहाँ पे, जहाँ पे वहाँ पे एक नोटिस आ रहा है। देखो, एक नोटिस आपको दिखाई दे रहा होगा। इस नोटिस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा और इस इंटरफेस में आपको दिखाई देगा CET टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ पर आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं। इसमें आपको अगर आप देखेंगे तो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर CET एग्जाम 2022 ऑनलाइन ओनली ऑन द वेबसाइट वेयर लिंक टू CET फॉर्म विल बी प्रोवाइडेड। द एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। पहले होता था ऑफलाइन मोड में जाते थे, अब नहीं होता है। आप यहाँ से क्लिक करके भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे आना होगा। ये सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर इनको पढ़ लीजिएगा। कभी कभी कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जो क्लिक कर जाता है और बात के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये मैं इसको क्लिक करते सबमिट करूँगा। सबमिट करते मेरे सामने ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको सामने दिखाई दे रहा होगा स्कैंड कॉपी ऑफ सिग्नेचर, है ना। यहाँ पे फोटोग्राफ होगी और यहाँ पे ऑनलाइन जो पेमेंट होती है वो होगी। लेकिन उससे पहले मुझे पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन से पहले अगर आपके मन में कोई डाउट है कि डेट ऑफ बर्थ को लेके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके, तो उसके ऊपर ही आपको एक फॉर्म दिखाई दे रहा होगा। देखो, एक फॉर्म दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ही आपको डाउनलोड प्रोस्पेक्टस। आप इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करेंगे तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको इस प्रोस्पेक्टस में बताता हूँ क्या है। देखो, ये लोकेशन दे रखी है उन्होंने अपने 5 सैनिक स्कूल की। एक हिमाचल प्रदेश में, 2 राजस्थान में और 2 कर्नाटका में। ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ है पढ़ने वाली, आज से अगर आप फॉर्म भरना शुरू करते हैं तो आप 10 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप इसमें लेट ना करें, क्योंकि अगर फॉर्म ज़्यादा होते हैं तो लास्ट में वेबसाइट में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए आप फॉर्म अभी बिल्कुल जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलता है वैसे आप फॉर्म को भर दें। ठीक है, अब मैं एज पे आता हूँ। जो इंपॉर्टेंट थिंग है एज, देखिए ये बॉयज एंड गर्ल्स एज्ड बिटवीन, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके दिखाता हूँ। बॉयज एंड गर्ल्स एज्ड बिटवीन 10 to 12 ईयर्स। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर जिस भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, जिस किसी बच्चे की भी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल ये वाला देखो 2011 to 31 मार्च 2013 के बीच में है, वो अप्लाई कर सकता है। और दोनों की दोनों डेट इंक्लूड है। अगर किसी का 31 मार्च 2013 है या किसी का 1 अप्रैल 2011 है, इसमें भी अगर जिसका होता है तो वो भी है, वो भी अप्लाई कर सकता है। ये है क्लास 6 के लिए, ये है क्लास 6 के लिए। और अगर क्लास 9th के लिए करेंगे तो ये रहा, ये वाला। ध्यान ये रखना है
कि जो 9th होगा उसमें सिर्फ बॉयज अप्लाई करेंगे, लेकिन जो 6th वाला होगा उसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, कई के मन में ये डाउट भी होगा कि सर डेट ऑफ बर्थ तो मेरे बच्चे की इसके बीच में आ रही है, लेकिन मेरा बच्चा 4th में ही पढ़ता है, तो क्या मैं कर लूँ, क्या मैं फॉर्म भर लूँ? ऐसा कभी कभी बीच में हुआ था, 2 से 3 बार ऐसा हुआ था कि जो 4th क्लास के बच्चे थे वो भी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग फॉर्म भर गए, लेकिन अब पिछली बार से क्लियर कट चीज़ दी गई है कि फॉर एडमिशन टू क्लास 6 द कैंडिडेट शुड हैव पास क्लास 5th। अब ये नहीं है कि 5th पास होना चाहिए और भी स्टडिंग इन क्लास 5th। अगर आपका बच्चा भी 5th क्लास में पढ़ रहा है, हमारे पास जो कैबली डिफेंस एकेडमी में एक बैच चल रहा है इसका, उसमें जो भी बच्चे 5th क्लास में, इवन जो 6th क्लास में भी हैं, ऐसा नहीं है कि 5वीं में पढ़ा होना चाहिए, जो 6th में है अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ मैच करती है तो वो भी भर सकता है। यानी क्लास 5th और क्लास 6th के दोनों बच्चे इसको भर सकते हैं, बस क्लास एडमिशन जो होगा वो क्लास 6th में ही होगा। ठीक है, बस ये जो है मेन चीज़ें हैं। इसके अलावा जो ये सिलेबस है ये सारा का सारा आपको कैबली डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाएगा, उसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो ये प्रोस्पेक्टस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़ने वाली वो यही है। उसके बाद सिलेबस दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप सारा का सारा अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे पॉकेट मनी मिलती है, क्या छुट्टी होती है, ठीक है, क्या रूटीन होता है स्कूल का, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आते हैं दोबारा से वापस उसी पेज पे जहाँ पर मैंने आपको बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे ये सारी जानकारी आपके सामने खुल जाएगी। बहुत सिंपल होता है इस फॉर्म को भरना। यहाँ पर आप जिस क्लास में एडमिशन चाहते हैं 6th और 9th में वो भरेंगे। यहाँ कक्षा जिसमें प्रवेश चाहते हैं, है ना, ये मेल है कि फीमेल है, बॉयज़ के लिए भर रहे हैं कि गर्ल्स के लिए, उसका नाम ध्यान रखें, नाम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। नाम शुड बी रिटर्न क्लियरली, जैसे कि आधार कार्ड में है और जैसे कि उसके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में है सेम, कहीं एक स्पेलिंग मिस्टेक, एक गैप की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक ईमेल आईडी वैलिड जिसको आप चेक करते रहते हैं, और एक मोबाइल नंबर जो आपका चलता हुआ नंबर है, क्योंकि इसी पे एसएमएस आएगा और इसी पे आपका एडमिट कार्ड आएगा ईमेल आईडी पे। तो ध्यान रखें, जब ये चीज़ आप भरेंगे सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको जो पिछले पन्ने में मैंने कुछ चीज़ें दिखाई थी, आपने देखी थी, जब स्कैंड कॉपी वो लगेंगी उसके बाद तुरंत आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। वहाँ पर गूगल पे जो इसकी पेमेंट करनी होती है उसको आप गूगल पे या फ़ोन पे से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक क्यूआर कोड आता है। उस क्यूआर कोड को जैसे आप दुकान में शॉपिंग करते हुए स्कैन करते हैं ना, वैसे आप इसको स्कैन करेंगे तो आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी। बहुत सिंपल है, विद इन 5 मिनट आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये मेरी इंपॉर्टेंट जानकारी आज आपको देने के लिए थी कि सैनिक स्कूल से पहले इस बार मिलिट्री स्कूल ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फटाफट आप फॉर्म भरें, तैयारी करवाएं। और अगर आप अभी तक तैयारी नहीं करवा पाए हैं, घर में तैयारी करवा रहे हैं, तो आप कैवलरी डिफेंस एकेडमी का ऑनलाइन क्रैश कोर्स, जो कि क्रैश कोर्स है जिसमें कि पूरा सिलेबस प्लस कुछ मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, वो 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो आप जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन पे कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।